केवल 2 से 5% लोग ही हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम अपने अकॉर्डिंगली, अपनी एज के अकॉर्डिंगली क्रिएट कर पाते हैं। तो जिस दिन आपने ये अमाउंट डिसाइड कर लिया, उस दिन से ही आप वो 2 या 5% लोगों में शामिल हो जाते हो। तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको एक होमवर्क देने वाली हूँ या एक असाइनमेंट देने वाली हूँ जो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम का फर्स्ट स्टेप होगा, जो अभी थोड़े दिन पहले मैंने खुद कंप्लीट किया। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि हम साथ साथ में ही बढ़ेंगे और साथ साथ में ही हम सक्सेसफुल भी होंगे। और ये असाइनमेंट मैंने नाइट एंगल, जो कि बॉब प्रॉक्टर के भी मेंटोर हैं, उनका एक मैंने लेसन सुना और उसके थ्रू मैंने सोचा मैं भी काम करती हूँ ये, और आपको भी शुरुआत इसकी करवाते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपको आज 3 अमाउंट डिसाइड करना है। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट कर सकते हो, पर जब तक कि आप उस पैसे का सही यूज़ डिसाइड नहीं कर लेते आपके माइंड में, तब तक क्लैरिटी नहीं आती। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेस है। आप जितना क्लियर रहोगे, जितनी क्लैरिटी रहेगी, उतनी ही आपका जो अलाइनमेंट है वो यूनिवर्स की एनर्जी से रहता है, या जो भी मनी का अमाउंट है उसकी जो वाइब्रेशन रहते हैं वो, और वो ऑलरेडी आपके पास है, ऐसी वाली जो फीलिंग के वाइब्रेशन रहते हैं वो तभी मैच करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, क्लैरिटी किसी भी चीज़ के लिए। और ये जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ ये क्लैरिटी लाएगी। सिर्फ हम बहुत सारा पैसा चाहते हैं ऐसा यूनिवर्स में बोलने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाता है कि बहुत सारा मतलब क्या। देखो, एक किसी व्यक्ति के लिए जिसके पास कुछ भी नहीं, उसके लिए 10,000 भी हो सकता है बहुत बड़ा अमाउंट हो। और आप अगर बहुत बड़ी सोच रखते हो, बहुत बड़े ड्रीम है, तो हो सकता है 10 लाख 10 करोड़ भी आपके लिए कम हो। तो हर किसी का एक क्राइटेरिया अलग होता है। तो यही वो चीज़ है जो आप जितना चाहोगे उतना आपकी लाइफ में आए, उसके लिए क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और ये क्लैरिटी, अब्राहम हिक्स ने इसको क्लैरिटी इक्वल टू अलाइनमेंट बोला है। अब आप सोचिए कि कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और क्लैरिटी जब आ जाती है तो अलाइनमेंट आ ही जाता है, और अलाइनमेंट आ गया है या आप उसमें हो, उस फ्लो में हो, तो आपको कैसे पता चलेगा? आप उस समय अच्छा महसूस करने लगोगे। तो ये एक सबसे पहला स्टेप है। और आज आपको 3 अमाउंट डिसाइड करने हैं। किस चीज़ के? पैसे के या मनी के, कि आपको कितना मनी चाहिए। ये आपके फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला स्टेप है कि डिसाइड द अमाउंट ऑफ मनी यू नीड। अब ये 3 अमाउंट क्यों मैंने बोले? क्योंकि ये 3 अमाउंट अलग अलग चीज़ों के लिए है। तो जो सबसे पहला अमाउंट है वो अमाउंट आपको डिसाइड करना है व्हेन यू रिटायर। जब आप अपनी लाइफ से, या आप किस एज में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, उस एज में जब आप रिटायरमेंट लोगे, या रिटायरमेंट का मतलब होता है कि आपको किसी काम को करने की ज़रूरत नहीं पड़े, सब कुछ ऑटोमेशन में होता जाए, आपके पास आराम से उतना पैसा आता जाए, आप काम करोगे। क्योंकि उस स्टेज तक पहुंचने के बाद इंसान इतना खुश हो जाता है कि फिर वो अपनी जो गिफ्ट्स हैं जो ईश्वर ने उसको दी, उसके लिए काम करने में उसको बहुत अच्छा लगता है। आप देखो कितने सारे रिच पर्सन हैं, वो अभी भी काम करते हैं क्योंकि उनको काम करने में अच्छा लगता है और वो काम करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं कि रिटायरमेंट के बाद आप काम नहीं करोगे, वो आप खुद अपनी इच्छा से करोगे, आपके खुशी का काम करोगे। अभी आप देखो जो हमारे सबसे रिचेस्ट पर्सन है, वो भी बॉब प्रॉक्टर भी देखो कितने जल्दी उन्होंने सक्सेस हासिल कर ली, फिर भी आखिरी तक भी वो काम करते रहे। वॉरेन बफेट को देखिए, वो फाइनेंशियल फ्रीडम कब की हासिल कर चुके हैं, उसके बावजूद भी देखो उनको वो काम करना अच्छा लगता है, उनको स्ट्रेटेजी बनाना, इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा लगता है, वो उस स्टडी करना 8 आवर। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के बाद में भी करना चाहते। तो काम तो आपको अपने पसंद का कर सकते हो, बट फिर भी आपको वो अमाउंट डिसाइड करना है जो आपको रिटायरमेंट के बाद उतना अमाउंट आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले वो अमाउंट आज आपको लिखना है, सबसे पहला काम। दूसरा अमाउंट आपको लिखना है
कि जो आपको अपनी लाइफ को, जैसा आप अभी इस रियलिटी में या अभी की करंट लाइफ में आपको जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो कितना है। रिक्वायर्ड मतलब आपको वो अमाउंट उतना चाहिए ही चाहिए आज की डेट में। कैसी लाइफ, एक ठीक ठाक सी लाइफ जीने के लिए कितना अमाउंट आपको रिक्वायर्ड है, वो पर्टिकुलर अमाउंट आज आप निकालिए। भले वो आपकी मंथली सैलरी से निकालिए, एनुअल सैलरी से निकालिए, या आप उसको किसी भी तरह से निकालिए, और वो पर्टिकुलर अमाउंट आपको लिखना है आज। क्योंकि आप जब फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जब हम पूरी लाइफ को असेस करते हैं तो ये 3 अमाउंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सेकंड अमाउंट होता है कि आपको जो रिक्वायर्ड अमाउंट है अभी की लाइफ के लिए वो लिखना है, और तीसरा अमाउंट लिखना है आपको ड्रीम लाइफ का, कि आप कैसी अपनी ड्रीम लाइफ जीना चाहते हो और उस ड्रीम लाइफ को जीने के लिए आपको कितने अमाउंट में पैसा चाहिए है। तो ये 3 अमाउंट आज आपको डिसाइड करना है। आपके फाइनेंशियल फ्रीडम का ये फर्स्ट स्टेप है। पहला अमाउंट है रिटायरमेंट का अमाउंट, कितना अमाउंट चाहिए आपको वो पर्टिकुलर लिखना है। दूसरा, अभी की करंट लाइफ से आपको कितना रिक्वायर्ड है, जो ठीक ठाक लाइफ के लिए रिक्वायर्ड है या ज़रूरत है उस चीज़ की। और थर्ड है आपकी ड्रीम लाइफ के लिए कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है। तो अब मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। आप सोच रहे होंगे कि देखो, इंसान करने से पहले ही सोच लेता है कि ये कैसे संभव है, या ये संभव है भी या नहीं। लोग बस भागते रहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स के पीछे, बट इनर वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो। कुछ भी बोल देते हैं लोग मुँह से, मुझे 1 करोड़ चाहिए, मुझे 5 करोड़ चाहिए, बिना जाने कि उस पैसे का आपको क्या यूज़ है। देखो, पैसा उसी के पास आता है जिसको पता है कि उस पैसे का वो क्या क्या यूज़ करेगा, और ये सिर्फ हवा में नहीं होता। और सबसे अच्छा तरीका है, दिमाग में सोचने से अच्छा आप पेपर पे लिखिए, क्योंकि जब हम पेपर पे लिख लेते हैं ना तो 40-50% काम तो उसी समय डन हो गया होता है, क्योंकि ये क्लैरिटी से आपको समझ में आता है। दिमाग में दिन भर में बहुत सारे थॉट आते हैं, और उसके साथ आप इस तरह की थॉट को कंसंट्रेट कर नहीं सकते, या बहुत सारी थॉट उसको डिस्टर्ब करेंगी। बट जब हम पेपर पेन पे लिखने लगते हैं तो हमारा दिमाग जो है हमारे हाथ को आदेश देता है, और जब हम लिखते हैं तो सिर्फ हम उसी मूड में रहते हैं और हम फोकस्ड रहते हैं, और हमारे विचार जो हैं और साथ में आ रहे हैं वो दब जाते हैं, और ये वाला विचार जो हम अभी लिख रहे होते हैं ये सबसे प्रोमिनेंट विचार हो जाता है। तो जब हम ये लिखते हैं तो फोकस्ड क्रिएट होता है, वो फीलिंग क्रिएट होती है, तो 50% काम तो आपका उसी समय हो गया होता है, क्लैरिटी। तो जब क्लैरिटी आ जाती है तो आपका जो भी आपने लिखा है वो 40% कंप्लीट हो गया। और दूसरी एक बहुत अच्छी बात मैं बताने वाली हूँ, हाउ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, ये यूनिवर्स का काम है। आपको सिर्फ एक रफ प्लान बनाना है और बेस्ट एक्सपेक्टेशन के साथ बनाना है, क्योंकि देखो, आप जब अपनी खुद हेल्प करते हो तो ही ईश्वर आपकी हेल्प करता है। बैठे बैठे आपको कुछ नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है, बट आप फीलिंग उस तरह की क्रिएट कर पाओ तो, जो कि अभी प्रैक्टिस में बहुत सारे जो लोग हैं उनसे पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं यही बोलूँगी कि हाउ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लिखने के पहले उनको कलम उठती ही नहीं है ये सोच के कि अरे इतना सारा अमाउंट कैसे आएगा, या क्या अमाउंट है हमारा, सोचते ही नहीं। बस ये लगता हाँ इतना सारा पैसा आ जाएगा तो सब हो जाएगा, बट वो सब में क्या क्या आता है ये भी सोचिए, क्योंकि यूनिवर्स को पता ही नहीं कि आपके सब में क्या होता है। यूनिवर्स तो जो आप वाइब्रेशन देते हो, आप भी रफ टेक इट ईजी वाइब्रेशन देते हो, बस ज़्यादा आ जाए तो वो भी वैसे ही आपको टेक इट ईजी लेता है, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी फीलिंग के थ्रू ही होती हैं। हम जैसा फील करते हैं वैसा ही अट्रैक्ट करते हैं। तो आज ही आप बिना ये सोचे कि ये कैसे आएगा,
ये नहीं सोचना है, बस वो अमाउंट डिसाइड करना। और अगर आप जेन्युइनली करोगे तो मैं गारंटी दे रही हूँ 1 घंटे तो आपको लगेगा ही लगेगा ये तीनों अमाउंट डिसाइड करने में। और अगर ये डिसाइड कर लिया मतलब आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में बीज बो दिया कि मुझे ये इतनी चीज़ें चाहिए। और उसके बाद कैसे आएंगी, क्या आएंगी, ये नहीं अपने को सोचना है। और बेस्ट पार्ट इसका यही है, ये नाइट एंगल ने भी बोला है कि देखो 98% जो लोग हैं वो कुछ भी क्लैरिटी नहीं रहती, उनको पता ही नहीं रहता है कितना पैसा चाहिए, किस लिए चाहिए, क्या उनको जीवन में बनना है, क्या करना है, उनको उससे कोई मतलब नहीं रहता, वो एवरेज लाइफ ही जीते हैं। और जिस दिन केवल 2 से 5% लोग ही हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम अपने अकॉर्डिंगली, अपनी एज के अकॉर्डिंगली क्रिएट कर पाते हैं, तो जिस दिन आपने ये अमाउंट डिसाइड कर लिया उस दिन से ही आप वो 2 या 5% लोगों में शामिल हो जाते हो। तो ये कितनी अच्छी बात है, मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी। और बिना सोचे, बिना आर्ग्यू किए, बिना साइंटिफिक प्रूफ के आप सिर्फ विश्वास कीजिए, क्योंकि ये लॉ है। जैसे ग्रेविटी का लॉ है, फल अगर ऊपर से टूटेगा तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा, वैसे ही ये लॉ है। आप जो यूनिवर्स में वाइब्रेशन दोगे वो रिटर्न होके आता है और मल्टीप्लाई होके आता है। तो आप जैसे ही ये 3 चीज़ डिसाइड कर लिए उसी दिन आप 2% या 5% जो रिचेस्ट लोग हैं, जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, उनमें आज शामिल हो गए हो। तो मैं उम्मीद यही करती हूँ कि आज ही आप ये अपना अमाउंट डिसाइड करोगे और फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला स्टेप उठाओगे।